ईरान में ग्रीन मूवमेंट के बड़े विरोध प्रदर्शन हुए, तब भी कहा जाता है कि मुस्तफा ने बसिस मिलिशिया के जरिए उन प्रदर्शनों को दबाने में अहम भूमिका निभाई थी। यही वजह है कि आईआरजीसी उन्हें ऐसा नेता मानता है जो उनके हितों और सत्ता संरचना को सुरक्षित रख सकता है। यानी अगर मुस्तफा के लिए आईआरजीसी जरूरी है तो आईआरजीसी को अपने अस्तित्व के लिए मुस्तफा जैसा दबंग और हार्ड लाइनर नेता चाहिए जो कड़े और बड़े फैसले लेने में देर नहीं लगाए। मित्रों, मुस्तफा को हार्डलाइन विचारधारा वाला माना जाता है, यानी वो ईरान की मौजूदा सख्त नीतियों, चाहे वो पश्चिम के खिलाफ रुख हो या क्षेत्रीय रणनीति, आगे वो जारी रख सकते हैं उसको। अमेरिकी मीडिया में विशेषज्ञ ये कह चुके हैं अगर मुस्तफा सुप्रीम लीडर बनते हैं तो इसे ईरान के कट्टरपंथी धड़े की बड़ी जीत माना जाएगा। यानी ईरान में कट्टरपंथ और ज्यादा मजबूत होगा। ईरान के साथ साथ पूरी दुनिया में अब ये बात भी हो रही है जिस व्यक्ति के पिता, माँ, बहन, बेटी सबको मार दिया गया हो, उसके बदले का जुनून मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की आग को और भड़काने वाला है। यानी अमेरिका और इस्राइल ने जिस तरह पहले ही हमले में अयातुल्लाह अली खामनेई और उनकी पत्नी, नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा की पत्नी और बेटी को मार दिया था, वो बदले को और ज्यादा भयंकर बना सकता है। मित्रों, अपनी प्रोफाइल और विरासत के चलते मुस्तफा को अयातुल्लाह की कुर्सी मिल गई थी, लेकिन इसी बीच इजराइल से एक चेतावनी आई। इजराइल ने साफ कह दिया कि जो भी अयातुल्लाह की कुर्सी पर बैठेगा उसे मार दिया जाएगा। और इस धमकी के बाद ही भारत में ईरान के वाणिज्य दूतावास से एक सफाई आई। अब हम आपको ईरान के राजनयिक हलकों से आई ये सफाई दिखाने जा रहे हैं। मित्रों, ईरान के वाणिज्य दूतावास ने कहा कि अयातुल्लाह की नियुक्ति को लेकर मीडिया में जो चल रहा है उसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, ये इजरायली मीडिया द्वारा फैलाई गई बातें हैं। मित्रों, इस सोशल मीडिया पोस्ट ने बता दिया कि इजराइल का डर ही वो वजह है जिसके चलते ईरान ने मुस्तफा की नियुक्ति को छिपा दिया है या फिर नकार दिया। ईरान को पता है हिजबुल्लाह के पूर्व कमांडर हसन नसरल्लाह के 3 वारिसों को इजराइल ने एक एक करके मार दिया था। ईरान को डर था कि अयातुल्लाह की कुर्सी के साथ भी इजराइल यही कर सकता है। इसी वजह से ईरान बैकफुट पर आ गया और मुस्तफा की जिंदगी बचाने के लिए नियुक्ति की खबरों को नकार दिया गया। मित्रों, ईरान में मुस्तफा खामनेई के पास आज तक कोई आधिकारिक सरकारी पद नहीं था, फिर भी उन्हें देश का सबसे ताकतवर शैडो प्लेयर माना जाता था। असल में उनकी ताकत 3 चीजों से आती थी। हमने आपको आईआरजीसी और बसिस मिलिशिया से मुस्तफा के मजबूत संबंधों के बारे में बताया। इसके अलावा मुस्तफा का आर्थिक नेटवर्क भी बहुत मजबूत है। ईरान के बड़े धार्मिक फाउंडेशन और आर्थिक संस्थानों के फैसलों पर, या जो संस्थान है उनके फैसलों पर उनका ही असर है। इन संस्थाओं के पास अरबों डॉलर की संपत्ति है। इसके अलावा मुस्तफा की सबसे बड़ी ताकत है सुप्रीम लीडर के दफ्तर बेंच पर उनकी पकड़। करीब 2 दशक तक वो अपने पिता अली खामनेई के कार्यालय के सबसे भरोसेमंद व्यक्ति रहे हैं और कई बड़े राजनीतिक फैसलों में पर्दे के पीछे से बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे। इसी वजह से उन्हें ईरान की राजनीति का मैन इन द शैडो भी कहा जाता था। यानी कई बार ईरान के कट्टर फैसलों के पीछे चेहरा अली खामनेई का होता था, लेकिन विचार मुस्तफा के होते थे। इसी वजह से माना जा रहा है कि आज नहीं तो कल ईरान का अगला अयातुल्लाह मुस्तफा खामनेई ही बनेंगे। मित्रों,